नमो नमः। भवतां स्वागतम् अत्र। इतः पूर्वं वयं पाठस्य वाचनं कृतवन्तः, पाठस्य नाम्नः अर्थं ज्ञातवन्तः। अधुना वयं पाठस्य अर्थं जानीमः। तर्हि चल चल पुरतः निदेहि चरणं, चल चल पुरतः निदेहि चरणं। चल 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 चल, ये हिंदी में भी यही है। लोट लकार, आज्ञार्थक, मध्यम पुरुष एक वचन। चलतु चलताम चलंतु, चल चल, त्वम चल, तू चल, यानी तुम चलो। चलो कहाँ? निदेहि चरणम पुरतः, चरणम पुरतः निदेहि, अपने चरणों को पुरतः यानी आगे की ओर, निदेहि यानी रखो, पुरतः यानी आगे। तू चल चल और अपने कदमों को हमेशा आगे की ओर को रख। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव, सदा और एव अत्र वृद्धि संधि। सदैव, सदा, चरणम पुरतः एव निदेहि, सदा चरणम पुरतः एव निदेहि, सदा यानी हमेशा, कदमों को आगे की ओर को ही, निदेहि यानी रखो, रखना चाहिए। तुम अपने कदमों को हमेशा आगे की ओर को ही रख। चल चल पुरतः निदेहि चरणम, चल चल, कदमों को आगे की ओर को रख। तो हमेशा अपने कदमों को आगे की ओर को ही रख। स्थापय, चल चल अग्रे एव चरणम स्थापय, सदा चरणम पुरतः एव स्थापय, अपने चरणों को हमेशा आगे की ओर को ही रख। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि इत्युक्ते पर्वत, शिखर इत्युक्ते चोटी, ननु इत्युक्ते निश्चय ही, अव्यय शब्दम, अव्यय पदम अस्ति निश्चयेन। निज यानी स्वीयम, अपना, निकेतनम इत्युक्ते घर। क्या हुआ? ननु निज निकेतनम गिरिशिखरे एव, निश्चय ही जो अपना घर है वो कहाँ है? गिरिशिखरे, पर्वत की चोटी पर है। यानी अपना जो लक्ष्य है वह पर्वत की चोटी के समान ऊंचा है। निज निकेतनम, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो घर है वह कहाँ है? अपना आवास, अपना निवास स्थान निश्चय ही पर्वत की चोटी पर है। उस चोटी पर हमें कैसे जाना है? विनैव यानम नगारोहणम, विनैव विना धन एव अत्रापि वृद्धि संधि। विना एव यानम, विना एव यानम, बिना एव नगस्य आरोहणम करणीयम, और उस नग यानी पर्वत, आरोहणम यानी चढ़ना। कह रहे हैं कि जो आपका जो निवास स्थान है, जो आपका घर है, वह पर्वत की चोटी पर है। यानी आपका जो लक्ष्य है वो पर्वत की चोटी के समान ऊंचा है। और उस पर्वत की चोटी पर आपको कैसे चढ़ना चाहिए? कह रहे हैं विनय यानम, बगैर किसी यान के, बगैर किसी गाड़ी के, यानी हेलीकॉप्टर, गाड़ी इत्यादि की सहायता के, घोड़े इत्यादि की सहायता के आपको उस पर्वत पर चढ़ना चाहिए। यानी आपका जो लक्ष्य है, आपको उस लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी की सहायता के बगैर वहां तक पहुंचना चाहिए। आपको केवल एक मात्र माध्यम होना चाहिए, और वो क्या है? बलम स्वकीयम भवति साधनम, केवल और केवल स्वकीयम साधनम बलम भवति। स्वकीयम यानी अपना, साधन यानी सहायक, यानी सहायता करने वाला, बलम यानी शक्ति, भवति यानी होती है। केवल और केवल एक माध्यम, एक सहायता करने वाला साधन क्या होना चाहिए? बल, आपकी अपनी शक्ति होनी चाहिए। यानी आप अपने बल के बूते पर उस लक्ष्य को प्राप्त करें। आपको कोई सहायता, आपको कोई नौकरी दिला देता है, ये लो भाई ये नौकरी कर लो, क्या फायदा है ऐसी नौकरी का? आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। कह रहे हैं आपका लक्ष्य कहाँ है? पर्वत की चोटी पर आपका बना हुआ घर है। और उस पर्वत की चोटी पर, यानी उस लक्ष्य को प्राप्त करने पर, उस पर्वत की चढ़ाई आप कैसे करो? कह रहे हैं बगैर किसी यान के, अर्थात बगैर किसी सहायता के करो। वहां पर तक पहुंचने के लिए माध्यम क्या होना चाहिए? केवल और केवल आपका बल, आपकी शक्ति होनी चाहिए। मान लीजिए ये है पर्वत की चोटी, और इस पर्वत की चोटी पर आपका घर है, यानी आपका लक्ष्य है, और ये है आप। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किसी भी यान यानी हेलीकॉप्टर, बस, घोड़े इत्यादि की सहायता नहीं लेनी है। कह रहे हैं आपको सहायता किसकी लेनी चाहिए? केवल और केवल स्वयं का बल, अपना बल,
अपनी शक्ति ही आपको इस रास्ते पर पैदल अपने पाँवों से चढ़कर यहाँ तक जाना चाहिए। आपका साधन केवल और केवल अपना बल, अपनी शक्ति होनी चाहिए। इसलिए आप क्या करो, चल चल पुरतो सदैव पुरतो निधे चरणम, हमेशा ही अपने कदमों को आगे की ओर को रखो, डर के मारे पीछे को नहीं दौड़ के आना है, कहना ये चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत सरल हो गया। आगे देखिए, अब रास्ता कह रहे हैं, अब लक्ष्य आपने पर्वत के समान ऊंचा पकड़ लिया है, आपका घर, आपका आलय, आपका निवास स्थान पर्वत पर है, पर्वत की चोटी पर है, तो निश्चय ही वह रास्ता आसान तो नहीं होगा, क्योंकि आपको लक्ष्य भी तो ऊंचा प्राप्त करना है। तो कह रहे हैं आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपके रास्ते में अनेकों बाधाएं आएंगी। क्या, पथि पाषाणाः विषमः प्रखराः, पृथ्वी यानी मार्गे, पाषाणाः प्रखराः विषमाः असामान्य, जो सामान्य नहीं है, जो आड़े तिरछे हैं, प्रखराः यानी नुकीले, पाषाणाः इत्युक्ते पत्थर। कह रहे हैं रास्ते में पथि विषमाः प्रखराः पाषाणाः सन्ति, रास्ते में अनेकों असामान्य नुकीले पत्थर पड़े हैं, यानी ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं पड़ी हैं जो आपको क्या कर देंगी, परेशान कर देंगी। ठीक है, हिंस्रः पशवः परितो घोराः, हिंस्रः पशवः परितो घोराः, घोराः हिंस्रः पशवः परितः सन्ति, घोराः इत्युक्ते भयंकराः, हिंस्राः यानी हिंसक, मार देने वाले, पशवः यानी जानवर, परितः यानी चारों ओर, सन्ति यानी हैं। घोराः हिंस्रः पशवः परितः सन्ति, भयंकर, हिंसक, जंगली जानवर चारों ओर से घिरे हुए हैं, यानी दुष्ट प्रकृति के लोग हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। रास्ते में अनेकों असामान्य बाधाएं आई हुई हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, आएंगी। रास्ते में ऐसे दुष्ट व्यक्ति भी आएंगे जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाएंगे। रास्ते में ऐसी समस्याएं आ जाएंगी जो सोच रहे होगे कि आप, अरे इससे अच्छा तो इस काम को, इस जॉब को मैं लेता ही नहीं, इसके बारे में मैं सोचता ही नहीं। ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य भी तो पर्वत की चोटी है। आपको उस चोटी तक पहुंचने के लिए अनेकों विषम परिस्थितियां आएंगी। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम अत्यधिक कठिनम, अत्यधिकम कठिनम, यद्यपि यानी यद्यपि, गमनम सुदुष्करम खलु, गमनम यानी रास्ता, मार्ग कठिन है। यद्यपि आपका गमन, आपका रास्ता सुदुष्करम अत्यधिक कठिन है। क्यों? क्योंकि आपके रास्ते पर तो असामान्य नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं, बाधाएं पड़ी हुई हैं, चारों ओर से जंगली जानवरों यानी दुष्ट व्यक्तियों ने आपको घेर रखा है। किंतु फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदमों को आगे की ओर को ही रखो, किसी भी परिस्थिति में लौट कर नहीं आना है। ठीक है, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, जही इत्युक्ते त्यागम करो, तू त्याग दो, भीतिम इत्युक्ते भय को, क्योंकि डर ही एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे कार्य को करने से रोक देती है। तो कह रहे हैं भीतिम जही, भीतिम त्यजतु, भय का त्याग कर दो, और भज भज शक्तिम, भज यानी याद करो, किसको भजो, शक्तिम, शक्ति को, अपने बल को याद करो। भीत यानी डर का एक नाम मात्र कण भी आपके मन में ना आए, उसका त्याग करो। और याद करना है तो किसको करो, स्वशक्तिम, अपनी शक्ति को याद करो, जिसके बलबूते पर आप उस पर्वत की चोटी पर बने अपने घर को प्राप्त कर लोगे। विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, कह रहे हैं और साथ में इतना सब कुछ कर रहे हैं, अपनी शक्ति को याद करो, डर को छोड़ो, और राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, तथा और राष्ट्र यानी राष्ट्र में, अपने देश के प्रति क्या करो, अनुरक्तिम, अनुरक्ति कहते हैं श्रद्धा को, जैसे ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हो उसी प्रकार की श्रद्धा राष्ट्रीय विधेहि, विधेहि यानी रखो, स्थापयतु, अपने राष्ट्र के प्रति भी श्रद्धा को बनाकर रखो। आपको अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। ठीक है, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सततम ध्येय स्मरणम कुरु, सततम यानी निरंतरम,
हमेशा निरंतरम ध्येय यानी लक्ष्य का, स्मरणम यानी याद, कुरु यानी करो, निश्चय ही अपने निरंतर ही अपने लक्ष्य को याद करते रहो, करो उसे याद करो। क्यों? क्योंकि मान लो आपने एक पौधा लगा दिया, अब उस पौधे में न जल दिया, न खाद दी, न कीटाणुनाशक दवाइयाँ दी, तो क्या वो वृक्ष फलेगा? सड़ जाएगा यहीं। वैसे ही आपका लक्ष्य भी है, इस लक्ष्य पर आपको पानी भी देना है, खाद भी देना है, कीटाणुनाशक दवाइयाँ भी देनी है, तब तो आप इस पर्वत के चोटी पर बने अपने घर को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए आपको हमेशा अपना लक्ष्य याद रहना चाहिए। आप कभी भी अपने लक्ष्य को मत भूलो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा ही अपने कदमों को आगे की ओर को रखो। बहुत सुंदर कविता और बहुत सरल सा अर्थ भी। एक बार फिर से पूरी कविता का अर्थ देख लेते हैं। मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में हिंदी चलते रहना चाहिए। जहाँ पर कठिन होगा मैं स्वयं ही उसे हिंदी कर दूंगा। चल चल अग्रे एव चरणम स्थापय, सदा एव चरणम पुरतः स्थापय, अग्रे एव स्थापय। निश्चयेन स्वकीयम आलयम भवनम पर्वतस्य शिखरे एव अस्ति। तत्र अर्थात पर्वतस्य शिखरे नगस्य आरोहणम, पर्वतस्य आरोहणम यानम विना एव करणीयम, गाड़ी साधन के बिना ही उस पर्वत का आरोहण करना है। तत्र केवलम एकम एव साधनम भवेत्, तत्साधनम अस्ति बलम, स्वकीयम बलम, अपना बल ही केवल एकमात्र साधन होना चाहिए। सदैव अग्रे एव चरणम स्थापय, मार्गेषु मार्गे असामान्याः तीक्ष्णाः पाषाणखण्डाः आगमिष्यन्ति, अर्थात भयंकर समस्याः आगमिष्यन्ति। घोराः हिंसक भयंकराः हिंसक पशवाः परितः सन्ति, चारों ओर हिंसक भयंकर जंगली जानवर आपके चारों ओर हैं। यद्यपि भवतः पथम बहु कठिनम अस्ति, अत्यधिकम कठिनम गमनम अस्ति, रास्ता अत्यधिक कठिन है, किंतु तथापि सदैव पुरतः एव चरणम स्थापय। भीतिम जहीहि भयम त्यागम, भय से त्यागम कुर्वन्तु, भय का त्याग करो। भज भज शक्तिम एवं शक्तिम स्मरण शक्त्याः स्मरणम कुर्वन्तु, केवल अपनी शक्ति को याद करो। तथा एवं राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि, राष्ट्रस्य प्रति श्रद्धाम स्थापयतु, और राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, श्रद्धा को बनाए रखो, यानी उसके प्रति कभी भी देशद्रोह मत करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु कुरु, निरंतरम स्वस्य लक्ष्यस्य स्मरणम कुरु, अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो, हमेशा अपने लक्ष्य को याद करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे की ओर को बढ़ो। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है आपको यह अर्थ आ गया होगा।